बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम आगाज़ करेंगे जिस हफ्ते का, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं मैं। डेट्स है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। आई नो, बिल्कुल अक्टूबर का मंथ आ गया है। मेरे लिए बड़ा स्पेशल मंथ है ये, क्योंकि सबसे पहले तो इस मंथ में होती है मेरी बेटी की बर्थडे। माशाल्लाह मेरे घर में अक्टूबर बॉर्न बहुत ज़्यादा है, तो आप सब भी जो अक्टूबर बॉर्न हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी अल्लाह ताला आप सब पे अपनी अपनी रहमतें रखे। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं? वैसे तो लास्ट हफ्ते में भी कुछ चेंजेस आए, मैंने वो हफ्ता स्किप किया क्योंकि भाई मेरे घर में शादी थी, यानी कि मेरे कज़न की बेटी की शादी। तो वो घर की ही शादी होती है और घर की शादी में पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो आई वॉज़ वेरी बिज़ी। और कभी कभी फिर जब पूरी पार्टिसिपेशन हो तो आपको थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ जाती है, मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, ट्रैवल थोड़ा सा करना पड़ता है, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, इस हफ्ते में जो चेंज आ रहा है, जो एक प्लैनेट का मेजर चेंज है, दैट इज़ मार्स। मार्स 4 तारीख को चला जाएगा इनटू लिब्रा। तो अब आप लोगों के लिए क्या मामलात आएंगे, एरीज टू पाइसेस हम डिस्कस करते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात है। तो जनाब अभी देखते हैं आपके लिए क्या मामलात आ रहे हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट है जी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर, और इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट इनटू लिब्रा 4 अक्टूबर को है, और ये आपका बनता है जी तीसरा घर, यानी कि 3rd हाउस। अच्छा जी, अब वीनस आपके है असेंडेंट में, यानी कि आपके लगन में। इसकी 2 खूबियाँ भी है और थोड़ी सी ज़रा इसकी नेगेटिव साइड को भी देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ, इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम, आप अपने पर बहुत सेल्फ ग्रूमिंग पे बड़ी तवज्जो देंगे, क्योंकि वीनस का लियो में होना, जिसका अपना जो घर का मालिक है वो होता है सन, दूसरे घर में। एक फाइनेंसिस बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। आप लोग अपनी वेल बीइंग पे, सेल्फ बीइंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, फाइनेंसिस बड़े अच्छे हो जाएंगे। थोड़ी सी आपको जो अपोजिशन मिलेगी या एक क्रिटिसिज्म थोड़ा सा मिल सकता है दूसरों की तरफ से। 7वें घर की तरह एक प्रॉब्लम है अभी वहाँ पे, शनि यानी कि सैटर्न है और रेट्रोग्रेशन में है, तो लोग थोड़ा सा ज़रा क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। इन शॉर्ट, उसको आप अगर एक साइड पे कर देंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे ज़्यादा सुकून.com में रहेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, आप थोड़ा सा ठीक है, क्रिटिसिज्म इस वक्त आपको मिलेगा, आपने क्यों ऐसे किया, ऐसे क्या हो गया, वैसे क्या होगा, आपको इस वक्त हद से ज़्यादा आप जो भी करेंगे ना, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो उसको आपने थोड़ा सा एक साइड पे कर देना। इट्स अ सजेशन एंड इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी एज वेल। इसको आप रेमेडी समझिए इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। बाकी आपके लिए इस वक्त बड़ी सिचुएशन आइडियल है। और आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ को देखें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इस वक्त सिर्फ अब तुम्हारा ये डिसीजन गलत हो गया, तुमने ऐसा किया तो ऐसे हो गया, इस टाइप के कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मिलेंगे। मगर फिर से कह रही हूँ कि इसको एक रेमेडी समझ के, अगर आप उसको, मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों की बातों को इग्नोर करें, आप अपने बड़े गुरूर में आ जाएं, बड़े अना में आ जाएं, घमंड में आ जाएं। इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल ये मत कीजिएगा। मगर आपने इसको सिर्फ गुड क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ गुड, हमेशा अच्छा होता है, मगर आपने इसको थोड़ा सा अपने अंदर इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है। मगर अपनी लाइफ के ऊपर इस वक्त आप फोकस करके चले ना, तो ये वक्त आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। दोज हु आर सिंगल, आप लोगों के लिए तो वैसे ही बड़ा आइडियल टाइम है फॉर द कमिटमेंट्स, फॉर आप अपनी जो नेगेटिव साइड है या जो बैड हैबिट्स है, उसको इस वक्त अपनी लाइफ से निकालने के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़रा वर्कआउट कीजिए। और जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे या
ज़रा थोड़ा सा ऐसे लोग जो मैंने ऐसा कहना कि ज़रा नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, ऐसे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी से, और ये निकलेंगे भी। इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अभी आपको क्रिटिसिज्म मिला नहीं तो आपने कहना है कि हो कौन भाई मुझे कुछ कहने वाले, तो बड़े आराम से तरीके से ज़रा लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालिएगा। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक बार और शफलिंग और फिर देखते हैं। अच्छा जी, कोई बहुत क्या है, आप आइदर यू कैन बी वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आप अपने घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, बट है कुछ ऐसा ही। बट लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर हैं, आपकी पर्सनालिटी से इनसिक्योर है, आपकी पावर से, पोजीशन से, को रुतबे से, को मुकाम से। सो मैनी पीपल आर इनसिक्योर अराउंड यू, और आपके इर्द गिर्द ही के बहुत से लोग हैं। अच्छा जी, आप इस वक्त कोई दुआ में हैं, कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, किसी पढ़ाई में हैं, स्पिरिचुअली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, और या आप कुछ लिख रहे हैं, लिखने पढ़ने वाले लोगों में से हैं। सब कोई जर्नलिस्ट भी होते हैं, कोई वैसे कोई राइटर होते हैं, किसी ऐसे शोबे से रिलेट करते हैं, और मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, आपने कुछ फिगर आउट किया है, कुछ लिखा है, कुछ तहकीक की है किसी के ऊपर, कोई साइंटिस्ट है, कोई मेडिसिन का रिसर्च है, कुछ है, यू आर रिसर्चर बाय द वे, किसी चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च की है और फिगर आउट किया है। अपनी फैमिली के ऊपर शायद आपने कुछ चीज़ें फिगर आउट की है, इट कुड बी योर फैमिली, बट क्या है, आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं मिली हैं, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट दोज थिंग्स, गिल्ट फील कर रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर आपने ट्रस्ट किया है, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट, अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त आपको, बट आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है, एंड यू आर वाइज इनफ। मैं आपको इस वक्त अच्छी हेल्थ में नहीं देखती हूँ, कोई प्रॉब्लम है, वाइजली कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, मगर ऐसा लगता है कि फोर्सफुली है, जिस तरह आपको कोई फोर्स करता है किसी बात के लिए, ये ना कहो, वो ना कहो, ऐसे ना बोलो, आप अंदर से कुछ डिस्टर्ब है। मे बी इट्स योर मेंटल हेल्थ, यू आर नॉट इन अ गुड मेंटल हेल्थ, यू डोंट वांट टू से मच, आप कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आप कहते हैं अच्छा ठीक है देखी जाएगी क्या होगा। यू आर इन अ कन्फ्यूजन वाली स्टेट है आपकी, आप या दूसरों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि ठीक है वक्त गुजरने दो, वक्त गुजरने के बाद बहुत सी चीज़ों के फ़ैसले या जो मैंने कर लिए हैं फ़ैसले, मैं उसको कहते हैं ना, आई विल से इट लाउडर, समथिंग लाइक दैट। ओके जी, अच्छा जी, आपको अच्छा करियर है, कुछ ऐसी चीज़ें, करियर में कुछ चेंज है जी, करियर में कुछ चेंज बिल्कुल आ सकता है, ट्रैवलिंग बिल्कुल है जी, आपको ट्रैवल कहीं करना चाह रहे हैं, ट्रैवल टू गेट यू, जो आपका रिलैक्सेशन है या बेटरमेंट है, और ट्रैवल ऐसे लगता है जैसा कोई शॉर्ट ट्रिप सा है। ओके, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कॉन्फिडेंस में हैं, आप कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं, अब ज़्यादा लोगों को बताना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज जिस तरह मैंने अभी कहा कि बहुत से सच है जो आपके सामने आए हैं, जो सच आप दिस टाइम यू आर नॉट गोना से मच, आपको ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और आप में से बहुत से लोगों के लिए तो ये शायद करियर का कुछ न्यू बिगिनिंग भी है, बिल्कुल नया करियर है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड यस हियर वी गो, इट्स अ बिग चेंज, न्यू चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग भी है, ये शायद आपकी अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है इंशाल्लाह इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी। और इसी के साथ जनाब ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। अच्छा जी, इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट हो रही है, लिब्रा में हो रही है, 4 अक्टूबर को हो रही है। आप लोगों का बनता है ये दूसरा घर, जहाँ पे ऑलरेडी कीतु भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लगन में यानी कि वर्गो में ही इस वक्त में सन भी है और मरकरी भी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और 12वें घर में वीनस। बड़े एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक तो पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी होगी, माजी से रिलेटेड बड़े लोग आएंगे, कुछ नए लोग भी आएंगे। जो लोग तो सिंगल हैं, एक तो सिंगल लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त है। आप लोगों की शादी, मंगनी, रिश्ते, इस सब हवाले से इट इज़ वेरी आइडियल टाइम। मगर जब ये वक्त बना हो तो मैं आप सबसे एक इल्तिजा, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराना है। किसी नए रिश्ते में जाने से पहले कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक होती हैं, क्या उसका तरीक़ाकार है। मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, बर्थ चार्ट्स बनते हैं सही डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर आप लोगों को इस चीज़ में किसी भी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए है, कोई तफसील चाहिए है, कोई रहनुमाई चाहिए है, तो आप मेरे नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हैं, पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर वही जो आप लोगों की इस वक्त स्क्रीन पे बार बार मुसलसल चल रहा होता है। मैं बार बार एक्सप्लेन भी करती हूँ कि सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, लिहाजा आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। किसी भी हवाले से आप जानना चाहें अपनी इंफॉर्मेशन, कोई टैरो कार्ड रीडिंग, वट मैं बार बार एक्सप्लेन भी करती हूँ। लेकिन कंपैटिबिलिटीज़, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि जी कंपैटिबिलिटीज़ क्या है, तो आप जान सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ना माजी से बहुत से लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, विच इज़ नॉट बैड, मैं इसको बुरा नहीं कह रही हूँ। लेकिन किसको कितनी गुंजाइश देनी है, ज़िंदगी में आने देना है, नहीं आने देना है, कितनी यानी कि रिकन्साइलेशंस के लिए बहुत से लोग आएंगे जिनके रिश्ते को ख़त्म हो गए हैं, टूट गए हुए हैं, कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स। एंड प्लस वीनस की बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, एक तो फाइनेंसिस के हवाले से बड़ा अच्छा है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी लेकर आती है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, अब हर किसी के लिए ये बात नहीं है, बट येस इट इज़ अ फैक्ट कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर आती है। आपने केयरफुल रहना है। अब ये नहीं है कि अब हर एक के ऊपर शक करने बैठ जाए, मगर क्या होता क्या है कि कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे ही बिलावज आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, जिसका कोई कहते हैं ना, क्या उसे कहना चाहिए, मान ना मान में तेरा मेहमान, वो वाली सूरत हाल भी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बड़ा अलर्ट रहना होता है। आपकी चलती में बल डालते हैं लोग, तो वो चीज़ आपको केयरफुल, बहुत केयरफुल, मोहतात रह के अपने सरकमस्टांसिस की खुद ब खुद टेक केयर भी करनी होती है और मैनेज भी करना होता है। उस सिलसिले में भी अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए, आपको पता करना है कि व्हाट टू डू, हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, ऑलवेज टेक एन एडवाइस। आपको एक ऐसी एडवाइस चाहिए होती है जो इधर उधर के लोगों से नहीं चाहिए होती, अपनों से नहीं चाहिए होती। हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस लें जो आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आपके फाइनेंसेस बड़े अच्छे रहेंगे। फाइनेंसेस में क्या है कि पैसे बनेंगे भी, पैसे जाएंगे भी, दोनों चीज़ें होनी है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस आपके, क्योंकि अभी ये राहु को कीतु की पोजीशन आगे चेंज हो जानी है। मैंने इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी शेयर इंशाल्लाह कुछ दिनों में हो जाएगी या हो गई होगी, आपने उसको ज़रूर देखना है। वो अभी तो एक समझ लीजिए कि मैंने पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि राहु कीतु की एक्सेस जो है ना, वर्गो और पाइसेस में ही चेंज होनी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है और एक मेजर शिफ्ट है आप लोगों की ज़िंदगी में, बहुत मेजर शिफ्ट है। और अगले
बहुत महीनों के लिए 18 महीनों के लिए, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर ही हो जाता है। तो ये आप लोगों की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पे आप लोग इस वक्त में जो भी आप लोग डिसीजन लेंगे अपने लिए, अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने वर्क लाइफ के बारे में, वो आप लोगों को आगे बहुत लंबे अरसे तक फ़र्क डालने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट चॉइसेस लेना, राइट डिसीजंस लेना, बार बार कह रही हूँ, इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। क्योंकि यहाँ पे ना आप बड़ी चीज़ों से डी अटैच होना, अपने बारे में सोचना, क्यों है, क्या है, कैसे है। खैर ये तो मैं उस वीडियो में भी आइंदा आप लोगों के साथ एक और वीडियो मैंने शेयर करनी है, उससे भी मैं बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। बट मेक राइट चॉइसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और यहाँ पे एक और चीज़ का जो आप लोगों ने ख्याल रखना कि यहाँ पे ना आपने बागी नहीं होना, बगावत बहुत अंदर आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग के अंदर आ रही होगी बहुत सी चीज़ें कि मुझे बहुत से सवाल जो अंदर जनरेट हो रहे होंगे। और ऐसे मौके पे ना एक और चीज़ जो कि बड़ी हेल्पफुल होती है, जिस वक्त मैं NLP की बात कर रही हूँ, NLP के सेशंस की बात करती हूँ, तो वो जो डिस्टर्बेंस अंदर थोड़ी सी आती है कि आपने अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है या अपने आप को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जिस वक्त हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक मिसाल देती हूँ आपको, अगर आप खुद ठीक नहीं है तो यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ़ योर वर्क, या आप अपने एम्प्लॉयज़ का नहीं ख्याल रख सकते, काम का ख्याल नहीं रख सकते, अपने घर का ख्याल नहीं रख सकते। या अगर आप हाउस वाइफ भी है, आप अगर खुद ठीक नहीं है तो बच्चों का, मियाँ का, किसी का भी नहीं रख सकते। इट्स वेरी कॉमन। और हम इस चीज़ की हेल्प लेते हुए ना समटाइम्स हेजिटेट कर जाते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या जिसके पास जा रहे भाई उसने तो कुछ नहीं कहना, वो तो प्रोफेशनल है, उसको पता है। बल्कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से कभी कभी हेजिटेंट होते हैं। तो नेवर हेजिटेट, बिल्कुल मत परेशान हो। आपको जिस वक्त जहाँ पे जिस तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है, बात कीजिए, पूछिए, सवाल कीजिए। और अपने अंदर घुलने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने अंदर उलझने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसकी एक प्रोफेशनली हेल्प लीजिए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और प्रोफेशनली हेल्प का मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता अक्सर लोग इसको ऐसे ले लेते हैं कि जिस तरह पता नहीं हम कोई ज़हनी तौर पे बीमार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसे कुछ सवालात होते हैं जिनके जवाबात हमारे पास नहीं होते। वो सामने बैठा हुआ शख्स जिसको पता है कि आपको कैसे जवाब देने हैं, कहाँ से जवाब देने, आप ही की ज़िंदगी के जवाब आपको वो दे सकता है। विच इज़ एक्चुअली ये समझ लीजिए कि सिस्टम ऐसे ही काम करता है। एनी हाउ, आप जब बात कर रहे हों, आप सेशन ऐसे चाह रहे हों, तो मैं बार बार कहती हूँ कि डू नॉट हेजिटेट, आस्क, सेशंस लीजिए, बात कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, शफलिंग वंस अगेन एंड हियर वी गो। लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या है जी। आपको 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, यहाँ आपको 5 हैं। ये आपको जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह आप फेडअप हुए हैं, आप इस सूरत हाल से निकलना चाहते हैं, आप बाहर आना चाहते हैं। वैसे अगर आपको देखा जाए आउट ऑफ फैमिली तो क्या है, इज़्ज़त है, शोहरत है, नाम है, फेम है, तरक्की है, हर चीज़ है। आपको किसी चीज़ के बारे में कोई न्यू विजन भी मिला है, आपको नई रोशनी मिली है, आपको कोई अवेयरनेस मिली है। आप बहुत सी चीज़ों में कोई इंटेंसिव किस्म की सूरत हाल में इस वक्त आए हुए हैं। आप कोई क्या है, लेट नाइट जाग रहे हैं, कोई रात को काम कर रहे हैं, कोई इस टाइप की सूरत हाल में आए हुए हैं। या आप किसी कोई क्या है, कोई लेट कोई सेलिब्रेशन थी, कोई ऐसा कोई काम था, यू वांट टू बी रिलैक्स। आप आइसोलेशन में जाके कोई सोच रहे हैं, कोई अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। आप कोई आइसोलेटेड मुझे सिचुएशन में नज़र आते हैं। फिर जी आपका बहुत ज़्यादा आजकल क्या है, कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप या 2 लोगों के दरमियान है, बहुत ज़्यादा है। और आप
कभी कभी सोचते हैं कि मुझे ना फ़िलहाल इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। कोई करता है मेरे साथ कंपैरिजन, कोई जो भी करता है, इट्स ऑल राइट, अवॉइड द सिचुएशन। मुझे फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करके वक्त गुजारना है, मुझे फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपके ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। मे बी दैट्स वाई यू आर रिबेलियस नाउअडेज। आप शायद इससे पहले इतने ज़्यादा रिबेलियस कभी भी नहीं थे, बागी कभी भी नहीं थे। आपको बागी, वो बागी बच्चा मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एज डजंट मैटर ओवर हियर। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा तो होता है। आप है फ़िलहाल किसी भी सिचुएशन से क्या है, बहुत ज़बरदस्त लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, आप कैरियर चेंज करने के बारे में बहुत दफ़ा सोचते हैं, शायद आपकी लाइफ में बार बार कैरियर का चेंज बहुत दफ़ा आया है। नाउ दिस एट दिस पॉइंट यू नीड टू थिंक वाइजली। आप अपने बच्चों को लेकर कोई अपनी लाइफ का आपने कोई सोचा है कि भाई नहीं, नाउ दिस इज़ माई फैमिली, बच्चे हैं, ये है। आप आजकल ना कोई बहुत ज़्यादा फैमिली बच्चे बच्चे कुछ इस टाइप की चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यू नीड अ फ्रीडम। सपोर्ट सिस्टम भी इस वक्त आपको एक बड़ा अच्छा मिल रहा है, या आप किसी को सपोर्ट, आपसे कोई सपोर्ट मांग रहा है, आप किसी ने एक्सपेक्टेशंस इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। करियर में आपके जी कोई चेंज बिल्कुल आएगा, और बी केयरफुल। कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती की इतनी लिटिगेशन इस वक्त हर एक के निकल रहे। अच्छा जी, कोई लिटिगेशन है, कोई ऐसी चीज़ है और उसमें कोई प्रोटेक्शन, कोई ऐसी चीज़ से आपको चाहिए होगी, किसी की हेल्प चाहिए होगी, या कोई आपसे हेल्प मांग रहा है। समवन इज़ आस्किंग फॉर द हेल्प। मे बी यू आर अ लॉयर और समथिंग, मे बी आपको बहुत क्लास के लॉयर है, या अगर आप लॉयर नहीं भी हैं तो आपका जहन ऐसा चलता है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, या आप बहुत अच्छी स्पीच कर लेते हैं, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो नया आएगा। कुछ चीज़ों को ज़रा लेट गो करें तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप ऑलरेडी क्या है, यू आर वेरी मच इंटरेस्टिंग इन टैरो और समथिंग, या आप अकल्ट साइंसेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आपका दिमाग इस मामले में बहुत अच्छा चलता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जी? ओके, हियर वी गो। वाह, ओके, रिलैक्स योरसेल्फ। कुछ रिलैक्सेशन या क्या है, हम इसको मी टाइम भी कह सकते हैं। मे बी यू नीड दैट, थोड़ा सा मी टाइम आपको चाहिए है। लव योरसेल्फ, और थोड़ा सा डार्क रूम, डार्कनेस से बाहर निकलिए और लाइट में रहना, फोकस कीजिए। आपको थोड़ा सा फोकस जो है वो शायद ख़राब हुआ है। फोकस कीजिए चीज़ों के ऊपर, और कभी कभी कहते हैं ना, द लाइट एंड द लव विद इन, आपके अपने अंदर ही मौजूद होता है, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दूसरों में। तो दैट इज़ एक्चुअली विद इन योर सेल्फ, आपके अपने अंदर ही है। लाइट यानी कि रोशनी भी और मोहब्बत भी, दोनों आपके अपने अंदर ही है, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, दूसरों में आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा गौर कीजिए, फोकस कीजिए, दैट इज़ ऑल विद इन योर सेल्फ। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक, ब्यूटिफुल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, ब्यूटीफुल आंसर। पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला ने पॉजिटिविटी में बड़ी बड़ी बरकत रखी हुई है। और इसी तरह से ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिससे अगर अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, चाहे आप अपने जायचे के हवाले से यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहते हो, NLP के सेशंस हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, आप कॉम्बिनेशंस लेना चाहते हो, रेमेडीज़, हीलिंग, एनीथिंग, बिल्कुल जानिए, बिल्कुल पूछिए, इन डिटेल बात कीजिए। और आप चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट हो रही है इनटू लिब्रा।
लेकिन 4 अक्टूबर को। और आप लोगों का ये बनता है जी लगन, यानी कि अब आपके लगन में आ गया मार्स और साथ है केतु भी, और आपके 7th हाउस में राहु और जुपिटर। लेकिन ये अब थोड़ी ही देर की बात है, इस एक्सेस से राहु और केतु ने तो निकल जाना है। और राहु और केतु से ही रिलेटेड आप लोगों के साथ एक वीडियो मैंने शेयर की है, एक वीडियो और शेयर करूंगी। ये 2 वीडियोज़ में मैंने एक बिल्कुल कंप्लीट बताया है कि राहु और केतु कैसे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट्स डालते हैं, राहु और केतु है क्या, ये एक डिटेल एक बिल्कुल बात है। मगर आप ज़रूर देखिएगा, एक इन्फॉर्मेशन भी है, डिटेल भी है। और जो लोग लर्न करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ राहु एंड केतु, और बहुत अरसे से, क्योंकि ये एक बहुत एक यूँ समझ लीजिए कि राहु और केतु हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। और ये लिब्राज और एरीज पिछले 18 महीने आप लोगों के लिए क्या रहे, किस तरह से रहे, ये एक मैंने पहले, अगर आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोस तो मैंने उसमें ये बताया है और हर दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ राहु एंड केतु, और जब भी वो अपनी एक्सेस को, यानी कि जैसे लिब्रा और एरीज में आए तो वो क्या इम्पैक्ट्स लेकर आए। एनी हाउ जी, अभी तो पूरा एक सर्कल यानी कि साइकिल ही पूरा चेंज होने वाला है। अभी क्या मामलात हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आ गया है मार्स यहाँ पे। तो मार्स जिस वक्त आ गया लिब्रा में, आप लोगों की एक तो स्टेटस, नेम, फेम बहुत अच्छा देता है। मार्स का किसी भी घर में आ जाना हर दफ़ा नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि लिब्रा के अपने घर का मालिक वीनस है, और वीनस इस वक्त बैठा हुआ है 11वें घर में। तो एक तो ये नेम, फेम, स्टेटस, आपका रुतबा बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे मामलात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह करेगा, बड़ी बेहतरी आएगी, बहुत अच्छे मामलात बिल्कुल रहेंगे। एक चीज़ जिसका ख्याल रखना है, दैट इज़ योर इमोशनल लाइफ। जिन लोगों के मामलात बिल्कुल कहीं एच पॉइंट पे है, मामलात बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, उन लोगों के लिए कहीं ख़तरे की ये अलामात को लेकर आएगा। रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, डिटैच होता है इंसान बड़े, क्योंकि ये रिश्तों को ख़त्म करता है और बड़े नेगेटिव इसके इम्पैक्ट्स आते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये एक मेरी रिक्वेस्ट होती है और बार बार करती हूँ कि बराहे करम, क्योंकि ये फेज़ टेम्परेरी भी है, अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक हम 2 लोगों की कंपैटिबिलिटीज़ नहीं करते हैं तब तक नहीं हतमी तौर पे समझ में आती है कि क्या 2 लोग ये इसी फेज़ में रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, कॉन्टीन्यूटी। उनके बाद में ना सिर्फ रिग्रेट, इंसान सिर्फ पछताता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लिहाजा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को इस वक्त में ज़रूर चेक कराएं, ताकि आपको समझ में आए कि ये रिश्ते को ख़त्म करना है या इस वक्त को गुजारा जा सकता है, इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, किस तरह से हम इस वक्त को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैनेजेबल होती है। ये बात अंडरस्टैंड करने की बात है। और अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के अपने जायचे में या अपनी शादी के वक्त में ये अलामात नहीं थी, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं थी, कभी लोग चेक नहीं कराते हैं, ये तो मैं बार बार अवेयरनेस दिलवा रही हूँ, कोशिश करती हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि फिर ये वक्त ऐसा बना हुआ है कि फिर कुछ भी कर लो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने अभी जिस तरह बताया कि विद द रेमेडीज़ वी कैन मैनेज द थिंग्स, हम वो देखा जाता है, क्योंकि पहले तो कंपैटिबिलिटी ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके लिए मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए, पूछिए, आपको बताया जाता है कि हाउ यू कैन चेक द कंपैटिबिलिटीज़। फिर आ जाते हैं आप लोगों के उस, ये वक्त वो वाला वक्त भी है जहाँ पे खुदा न खास्ता कि अगर कोई अदालती मामला है, लिटिगेशन है, कोई ऐसे मैटर्स आए हैं विद द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, किसी के अगर कोई ऐसे मैटर्स हैं तो वो भी इस वक्त आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। ये वक्त थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन को देगा, बार प्रॉब्लमेटिक रखेगा। आपने इस वक्त को थोड़ा सा मैनेज करना है, ख्याल रखना है। बाकी कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम केयरफुली हैंडल करें तो चीज़ें और वक्त और मामला तो गुजर जाते हैं, सिर्फ मैनेज करने की बात होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 1 कार्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, बाकी
देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, शादी ब्याह के मामलात इस वक्त आपके बड़े अच्छे रहेंगे। आप ना किसी के ऊपर क्या है इस मामले में कोई फेथ, कोई चीज़, कोई मामला रहेगा, कोई आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत तेज़ी से आएगा और एतमाद जीतेगा, बड़ा कुछ हो, कोई ऐसा सिलसिला आपका कोई बार बार बन रहा है। इसलिए मैं कह रही थिंक वाइजली, चीज़ें इस वक्त बड़ी फेवरेबल हैं। इसी तरह से आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पार्टनरशिप भी आ सकती है और मेरे के लिए इस वक्त मौज़ाती तौर पे चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में बिल्कुल जाएंगी। आप किसी सूरत हाल में विक्टिम यानी कि किसी चीज़ का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए इस वक्त बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ। क्या है, आप किसी कितना कोई मौज मेला, कोई कोई हल्ला गुल्ला, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल कोई नज़र आती है। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बेहतर है। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेल्थ वाइज चीज़ें थोड़ी सी ज़रा क्या से को मुश्किल में है या आप थोड़े से मुश्किल में हैं। आप किसी चीज़ का क्या है, कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ऐसा लगता है जिस तरह बाबा कराते हैं प्रॉब्लम आती है, कराते हैं प्रॉब्लम आती है। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे है क्या, जिस तरह आप फिगर आउट रूट कॉज को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा जी, आप में से बहुत से लोगों ने किसी चीज़ को छोड़ के नहीं, जिस तरह दोबारा पढ़ना शुरू किया है या वक्फे के बाद पढ़ना शुरू किया है, और आप किसी मामले को लेकर शायद इम्पेशेंट भी हैं। मे बी इट्स अबाउट योर क्या है, कंसीव करना चाहते हैं, कोई बेबी का मामला है, आप कंसीव करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को लेकर शायद डिस्टर्ब भी हैं। समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम किस में है, कुछ है इस तरह की बात है। अच्छा जी, आपकी लाइफ में कोई बंदा है जो बहुत लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें, कोई कहते हैं ना लंबी लंबी छोड़ता है, कुछ इस तरह से है। और आपने कोई बहुत पावरफुल मूव लिया है। मे बी यूर अ पॉलिटिकल पर्सन और समथिंग लाइक दैट। बहुत सोच समझ के कोई पावरफुल मूव लिया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, आपके फेवर में जा रहा है। और आप बहुत अरसे के बाद यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी एंड योर सोल। आपको कोई रेस्ट करने का मौका मिला है। आप अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, वट एवर इट वॉज, आप उस चीज़ों से बाहर आए हैं। और आप इस वक्त मुझे पता नहीं क्यों ना वॉकिंग लाइक अ लॉयन, कुछ ऐसी चीज़ में, कुछ ऐसे मोड में नज़र आते हैं। फेम है, नेम है, स्टेटस है, जो भी है, यू आर एंजॉइंग दैट। और आपके ऊपर बहुत से मामलात खुले भी हैं जिसको इस वक्त आप हैंडल कर रहे हैं वाइजली, वेरी वाइजली। नाउ द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए जनाब क्या है। ओके जी, हियर वी गो। यस, इट्स आपके कोई औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आप खुद इस चीज़ को कोई डील कर रहे हैं, बट थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। ये आपके लिए कोई परफेक्ट टाइम है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, कंसल्ट कीजिए कोई अपने डॉक्टर्स या जो भी है, आपके लिए मामला ठीक होंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल या लाइलिक, उसको कह लीजिए, वो आपके लिए सख्त बेहतरीन कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो भी सूरत हाल है, जो भी आपने सोचा है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है इनटू लिब्रा 4 अक्टूबर को। और जनाब ये अब आ गया आपके 12वें घर में। 12वें घर में मार्स का आना मगर 7 कीतु का होना थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल सिचुएशन को लेकर आएगा, बट इट डजंट मीन के थोड़े से मामला बेसिकली आपको एडजस्ट करने हैं, थोड़ा सा ख्याल रखना है, स्पेशली फॉर दोज जिनके लिए कुछ
या तो अदालती मामला चल रहे होते हैं, कुछ घर में कभी कभी कचहरियाँ लगी हुई होती हैं। ये आपके लिए एक, इसको गुप्त घर कहा जाता है, हिडन घर कहा जाता है, वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस कहा जाता है। छठा, आठवां और 12वां घर वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउसेज होते हैं। जो लोग किसी न किसी ऑलरेडी ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कुछ मसाइल में घिरे हुए हैं, या जो लोग आपके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा कैप्चर किया जा सकता है, ट्रबल में लाया जा सकता है, आपके अगेंस्ट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाई जा सकती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आप कहीं ना कहीं एक डीअटैच वाली सिचुएशन में आते हैं, बड़े लोगों से आपसे ज़िंदगी से जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें, कुछ फेजेस ऐसे आ सकते हैं, या आप एक ऐसे सर्कल में आ जाते हैं, आपको समझ भी नहीं आती है, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। सो ये वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इंगेज मत करें। ये वक्त होता है कुछ चीज़ों को अवॉइड करने का। आपके लिए कुछ ऐसे, उसका ना कभी कभी जाल ही बिछ जाता है और आपको समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या गया। स्पेशली अपने फाइनेंसिस को लेकर, अगर आप किसी नए काम में हैं, किसी नई डेजिग्नेशन में हैं, किसी नए पोजीशन पे आए हुए हैं, क्योंकि इस घर का मालिक वीनस जो है वो आपके 10वें घर में है। कोई ख्याल रखिएगा, आपने किसी ऐसे नए ट्रिक अराउंड नहीं होना है बेसिकली। और किसी भी नए काम को करते वक्त, किसी भी नई चीज़ में जाते, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को जहन में रखिए। ये एक जनरल रीडिंग है जिसके बारे में आपको बताया जाता है, आगाही दी जाती है, गाइडलाइन है। तो जब भी आपने किसी नए मामले में जाना है, किसी नई चीज़ को परस्यू करना है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ज़रूर पहले पूछिए, ज़रूर पहले पूछ लीजिए अपने पर्सनल जायचे के हवाले से, देन गो फॉर इट। ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है। तो आपने नए इक़दामात नहीं करने हैं, फ़ौरन से जंप इन नहीं करना है, फ़ौरन से एकदम से नहीं जाना है। और वो लोग जिनके कुछ मामलात हमेशा चल रहे होते हैं, कुछ हुकूमत से रिलेटेड, कोई ऐसी कोई मामलात, कोई पेपर वर्क, कोई साइन सिग्नेचर, तो ये वक्त ना आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और नए जहाँ पैसे लगाए हुए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है। सो इन शॉर्ट, आप लोगों ने थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहना है। कोई नई जॉब करते वक्त, कोई नया सिलसिला, बस इन शॉर्ट वहाँ पे ना आपको थोड़ी सी ट्रबल आ सकती। शुरू में लगेगा इट्स वाओ, ऐसा लगेगा कि जैसा बड़ी कोई ज़बरदस्त ऑफर है, बट थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आ सकती है। आपकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो इट विल बी फाइन। ये एक सो वाली, जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखिए। वहाँ पे भी जिस उनके हर जगह पे ना आपको थोड़ी सी ज़रा, जिस तरह मैं बार बार कह रही थी, ट्रिकी सिचुएशन मिल सकती है, तो थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, दफ़ा शफलिंग करते हैं, कुछ कार्ड सामने आ चुके हैं। अच्छा जी, आप लोगों की जो इमोशनल लाइफ है, या जहाँ पे आप लोग कोई पार्टनरशिप में हैं, कोई मिलके कोई चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें वाज़े भी होंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने भी होंगी। कोई ग्रोथ वाली सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है, लेकिन आप लोग क्योंकि कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ छुपे हुए मामला, कुछ हिडन एजेंडाज यहाँ पे आपके सामने आएंगे। आप किसी अच्छी खुशी वाली चीज़ है मुझे नज़र आती है, जिसका कोई रिलीफ भी यहाँ पे ना आप में से बहुत से लोगों को किसी चीज़ में रिलीफ भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स, यानी कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। वैसे मुझे इस वक्त आप काफ़ी वाइजली हैंडल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अंदर कोई गम, कोई तकलीफ, किसी बात ज़रूर आपके चल रही है, वो गम ना आपके अंदर बढ़ रहा है। उस गम को थोड़ा सा ज़रा हल्का करें, उस गम को थोड़ा सा कम करें, कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें आपकी एक्सपैंड होती हुई मुझे बिल्कुल नजर आती है, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह कोई चीज़ एक्सपैंड होती है और एकदम से बीच में कोई मसला आ जाता है। कोई चीज़ एक्सपैंड होती है, फिर बीच में कोई मसला आ जाता है। चीज़ें बढ़ती हैं, फिर एकदम से कोई मसला आता है। लिहाजा थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपनी सेल्फ वर्थ को यहाँ पे पहचानिए, दूसरों पे डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म कीजिए। ये मेरी हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, ये ऐसा हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होने वाला। अपने ऊपर थोड़ा सा ज़रा डिपेंड करके देखिए। कुछ आपकी पर्सनैलिटी मुझे थोड़ी सी, क्या इसको एक वर्ड, इंट्रोवर्ट सा लगता है। आप अपने अंदर ही घुस जाते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं, पीछे बैकफुट पे आ जाते हैं। डोंट डू दैट। आप थोड़ा सा आगे बढ़ के ज़रा चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, थिंग्स विल बी फाइन। फिर क्या है, आपकी लाइफ में ना कोई
अभी आपकी मदर है, कोई मदरली फिगर है, क्या है, बेगम भी हो सकती है लेकिन उसको मदरली फिगर नहीं कहा जा सकता, बट कोई है, कोई खातून है, क्या है जो आपकी हेल्प करना चाहती है। आप हेल्प लें भी तो सही ना, ऐसे लगता है जिससे आप हेल्प लेते लेते एकदम से आप चाहते हैं कि बस कोई आके आपसे पूछ ले, आप ना बताएं। यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू से इट लाउडर, फिर आपकी मदद होगी भाई। ऐसे लगता है जिस तरह, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे चीज़ें आपके सामने हेल्पिंग हैं और आप एकदम से क्लैरिटी भी है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मगर एकदम से आप, क्योंकि ये वक्त आपको क्लैरिटी देगा, चीज़ें क्लियर भी होंगी, लेकिन एकदम से आप खामोश हो जाते हैं, बैक फुट पे चले जाते हैं, कुछ होता है। ओके, वंस अगेन फिर से क्लैरिफिकेशन है जी, तीसरी बार आपका कार्ड आ रहा है फॉर द, कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती है, कोई क्या है, आप एक घर में कोई कभी कोर्ट कचहरी लग रही है, कुछ हो रहा है। ओके जी, कुछ लोग रिकनसाइलेशन के लिए आएंगे, दोबारा सुलह के लिए आएंगे, कुछ सुलहनामा हो सकते हैं, तो कोर्ट कचहरी के बाहर भी कोई मसला हल हो सकता है, जैसे मैंने कहा घर में भी अदालत लग सकती है, लेकिन कुछ सुलह है, कुछ चीज़ है आपके लिए, चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ आएगी। कोई अपनी हीलिंग कराइए, कोई अपने सदके वदके दीजिए, कोई चीज़ों को ज़रा ठीक कीजिए। अब हीलिंग जो उनसी होती है ना, वो सदकों की सूरत में भी होती है, जिस तरह मैं क्वार्ट्स की रेमेडी बताती हूँ, वो जिस वक्त आप अपने पर्सनल जायचे लेते हैं, पर्सनल जायचों के बारे में पूछते हैं, मैं उस वक्त जो चीज़ सजेस्ट करूँ प्लीज़ काइंडली उस पर अमल किया करें, आपकी चीज़ें ठीक होती है। कुछ अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए। कई दफ़ा जिन लोगों से बात करनी होती है आप नहीं करते, जिनसे करनी नहीं है आप कर जाते, कुछ इस टाइप की चीज़ें। यानी हाँ जी, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, जिनके बहुत से सच सामने आ रहे हैं। इस चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक कुछ बातों का क्लोजर भी मिलेगा, यानी कि फाइनल चीज़ें आपके सामने आएंगी। ज़रूर डाइजेस्ट कर लीजिएगा, इट्स ऑल राइट, समझिए और डाइजेस्ट कीजिए, इट्स ओके। और शायद आपको कई बातों पे पता था, ऑलरेडी समझ में था, लेकिन यकीन नहीं आता है, कुछ ऐसी सूरत हाल है। मैसेज 2 मैसेजेस हैं जनाब आपके लिए। ओके जी, यू आर ऑलरेडी, आपको अमन चैन सुकून चाहिए, पीस मेकिंग चाहिए। आपका दिल करता है कि जिस तरह कोई क्या है, कोई आया और आपको आके थाम ले, आप वही वाली बात है कि जिस तरह यू वांट टू बी सिक्योर, आपको सिक्योरिटी चाहिए, कुछ इस टाइप की चीज़ है। यू डोंट नीड टू वरी, आप वरी मत कीजिए। एंड येस, यू आर, आपको ना अल्लाह ताला ने कोई गॉड गिफ्टेड है, आप तो ख़ुद किसी के लिए दुआ करें, कोई किसी को हेल्प करें, काउंसलिंग करें, और आपके अंदर तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुछ ऐसी एबिलिटीज़ रखी हुई हैं। समटाइम्स कुछ लोग ऐसी एनर्जीज़ रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये एबिलिटीज़ दी हुई होती हैं, वो अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी ऐसी एबिलिटीज़ रखी हुई हैं कि आप लोगों से हमदर्दी रखते हैं, प्यार रखते हैं, ऐसी बात भी करते हैं तो लोगों को अच्छा महसूस होता है। यू हैव ऑल दैट एबिलिटीज़, तो अपनी एबिलिटीज़ को समझिए। मगर जब आप खुद, वो कहते हैं कभी कभी चिराग तले अंधेरा होता है, अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, दैट्स ओके, नो नीड टू वरी। और जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर लीजिए। अब 2 कार्ड्स है तो कलर भी 2s है जी, एक आपके लिए स्काई ब्लू कलर है, दूसरा आपके लिए ब्राउन कलर है इस हफ्ते में। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको 1 टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।